हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि कैसे आप 95 प्लस क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 में सही करें। दूसरा है कि कैसे आप लास्ट 15 डेज में पढ़ाई करें कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। फ्रेंड्स, आपको 95 प्लस क्वेश्चन सही करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे आते हैं पीसीएस प्रीलिम्स में। पहला है कि फ्रेंड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर। यहाँ से जो 4 सब्जेक्ट हैं, यहाँ से 105 प्लस क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं पीसीएस प्रीलिम्स में। वो कैसे? वो ऐसे कि हिस्ट्री में आपसे 25 प्लस क्वेश्चन हर साल, ज्योग्राफी से 25 प्लस क्वेश्चन हर साल, साइंस से लगभग 25 क्वेश्चन और इसके बाद करंट से हर साल 30 प्लस क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो ये जो पूरा बनता है 105 प्लस क्वेश्चन। इसके बाद आपसे पूछे आते हैं फ्रेंड्स इन्वायरमेंट, पॉलिटी और यूपी स्पेशल। यहाँ से आपके फ्रेंड्स लगभग 35 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट से फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन, इसके बाद आपके जो हैं पॉलिटी से 16 से 18 क्वेश्चन, इसके बाद आपका यूपी स्पेशल से हर साल 10 क्वेश्चन। तो ऐसे कुछ रेशियो बनता है। तो फ्रेंड्स ये आपके 35 प्लस क्वेश्चन यहाँ से, और इसके बाद 8 या 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स वो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, जैसे कुछ हेड क्वार्टर वगैरह चीज़ें हैं वो पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये है। और अगर आपको 95 प्लस क्वेश्चन सही करना है तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपने आरओ के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई की होगी, मुझे पता है, वो उसकी हेल्प तभी मिलेगी क्योंकि आपने आरओ पेपर में देखा होगा कि आप सभी को टाइम कम पड़ गया था। टाइम इसलिए कम पड़ गया था क्योंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न फ्रेंड्स बदल रहा है। कथन कांड के क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं, और जब कथन कांड क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स तो कथन पढ़ो, कारण पढ़ो, इसके बाद रिलेशन मैच कराओ और आपका टाइम लॉस होता है। तो इसमें आपकी जो टेस्ट सीरीज की अहमियत बढ़ जाती है। अगर आपको 95 प्लस क्वेश्चन सही करना है तो अभी भी फ्रेंड्स आपके 15-16 दिन जो बचा है एग्जाम से, उससे पहले आप कम से कम 4 टेस्ट जरूर लगा के जाइए। 4 टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट लगाइएगा, 4 टेस्ट लगाइए और उसमें देखिए कि आपका टाइम कैसे आप मैनेज कर रहे हैं एग्जाम हॉल में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने आपने देखा किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लगाना है, टेस्ट सीरीज फुल लेंथ लगाना है और 4 टेस्ट जरूर लगा के जाइए। इससे आपको जो टाइम मैनेजमेंट, कैसे क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है, इस सब चीज़ों का आपके एग्जाम हॉल में आपसे मिस्टेक्स कम से कम होंगी। टेस्ट सीरीज अगर आप ज़्यादा लगा के जाएंगे तो आपसे एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट का इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा ये है फ्रेंड्स, जो करंट अफेयर में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। करंट अफेयर आपने घटनासार या दृष्टि जो आती है उसको आपने जो है दिसंबर तक का पढ़ाई है, और इसके बाद आपको केवल जनवरी और 20 फरवरी तक का करंट अफेयर आपको तैयार करके जाना है। तो मतलब 1.5 या 2 महीने करंट अफेयर आपको पढ़ना है और इसमें आपको टेंशन लेना है नहीं। और इसके बाद जो भी आपने आरओ के लिए पढ़ा था उसी को आप मल्टीपल रिविजन करके आप एग्जाम देने जाइएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिएगा। और यहाँ पे जो आप लोग से कह रहे हैं कि इतना टफ होता है, टफ और कुछ नहीं होता। जो आपने आरओ का एग्जाम दिया था उससे इजी ही आएगा, उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन वहाँ पे आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। बस आपकी चीज़ें मल्टीपल रिवीजन वाली होनी चाहिए। आप लूसेंट की जो किताब पढ़ रहे हैं उसको आप मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने घटना चक्र की पढ़ा है तो घटना चक्र का जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है उसको आप मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आपने अभी दृष्टि की जो करंट अफेयर आया है उसको आप मल्टीपल रिवीजन कर लीजिएगा। मल्टीपल रिवीजन मतलब है कि 15 दिन, एग्जाम के 15 दिन जब आपका बचता है तो 15 दिन में कम से कम, जो मेरी स्ट्रेटजी होती है फ्रेंड्स, कि मैं कम से कम 3 या 4 बार मेरा होता है कि 15 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट को एक बार अपनी आंखों के सामने से गुजार देता हूं। तो आपकी भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कम से कम 3 या 4 बार लास्ट का 15 डेज, आप साल भर कितना भी पढ़ाई किए रहिए लेकिन लास्ट का 15 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितनी बार 3 या 4 बार मल्टीपल रिवीजन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन ही पहचानना है फ्रेंड्स। कमाल की बात यह है कि आपके पास 4 ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पे सही या गलत का पता लगाना है, तो उसके लिए आपके पास चाहिए मल्टीपल रिवीजन। तो मल्टीपल रिवीजन करिएगा और उसके बाद ज़्यादा कुछ मत करिएगा, ज़्यादा आप ये वो चीज़ें नहीं करना है। जो आपने आरओ के लिए पढ़ा है उसको मल्टीपल रिवीजन मारिए और करंट अफेयर को तैयार कर जाइए। आराम से आपकी फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन से हो जाएंगे। तो 3 बुक्स, लूसेंट, घटना चक्र की जो शॉर्ट नोट्स आई है मार्केट में उसको ले लीजिए, और इसके बाद दृष्टि, घटनासार, जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसको 3 या 4 बार। तो 15 दिन से पहले 3 बार आपका टारगेट होना चाहिए, सारे सब्जेक्टों को अपनी आंखों के सामने से गुजार देना है। और इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम हॉल में, आप इजीली एग्जाम क्रैक करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।